भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि 42 सालों से बंद पड़ा हुआ है। जी हाँ, ये रेलवे स्टेशन एक लड़की के भूत की वजह से बंद पड़ा है। इस रेलवे स्टेशन को गवर्नमेंट ने भी हॉन्टेड यानी भूतिया घोषित किया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की। इस रेलवे स्टेशन की कहानी इतनी डरावनी है कि लोग यहाँ जाना तो दूर की बात, यहाँ से गुजरना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसके बाद उनके जीवन में डर की परिभाषा ही बदल गई। एक टाइम पर इस रेलवे स्टेशन का डर इतना ज्यादा हो गया था कि लोको पायलट, जो कि ट्रेन का पायलट होता है, ट्रेन का चालक होता है, जब ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता था ना, तो वो ट्रेन की स्पीड तेज कर लेता था, सिर्फ इस डर से कि वो कुछ अनुभव ना कर ले। वहां कुछ ऐसी चीज है जिसे जिसने भी देखा उसके जीवन में डर हमेशा के लिए बस गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, पर पहले इंट्रो। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है। मैं ये समझता हूँ कि रेगुलर वीडियो डालने से चैनल ग्रोथ होता है, बट मुझे पता है कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना हुआ है, तो अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। मैं कुछ काम में काफ़ी दिन से बिजी था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ऐसा ही प्यार हमेशा मुझे देते रहिएगा। तो चलते हैं अपनी कहानी शुरू होती है आज से 42 साल पहले, जब शहरों में ट्रेन आसानी से उपलब्ध होती थी, ट्रेन की सेवा आसानी से अवेलेबल थी। वहीं गांवों में उस समय पर ट्रेन पकड़ने के लिए कई कई सौ किलोमीटर जाना पड़ता था। रेलवे स्टेशन आसानी से उपलब्ध नहीं था। रेलवे स्टेशन बहुत बहुत दूर लोगों को चलना पड़ता था, तब जाकर के रेलवे स्टेशन मिलता था। लोगों को जरूरी कामों के लिए शहर जाना पड़ता था और एक ही साधन था, ट्रेन, जिसके लिए लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता था, स्पेशली गांवों में। ऐसा ही एक गांव था जिसका नाम था बेगुन कोडार। बेगुन कोडार पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में स्थित है। एक छोटा सा गांव, हंसते खेलते लोग। वहां के लोगों को भी शहर जाने के लिए ट्रेन की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं थी। वहां लोगों को अगर शहर जाना होता था तो 10-15 किलोमीटर दूसरे गांव में जाकर के रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। अच्छा, लोगों ने बहुत कोशिश की, गवर्नमेंट से बहुत अर्जी लगाई, और हाँ, उनकी अर्जी स्वीकार भी हुई। गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि बेगुन कोडार गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, जिससे लोगों को ट्रेन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पाए। इसी के साथ लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई, बहुत खुशियां मनाई गई और बनाया गया एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम रखा गया बेगुन कोडार। इस बेगुन कोडार स्टेशन पर सबसे पहले एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई। सब कुछ ठीक चलता रहा, कुछ हुआ नहीं। ट्रेन आती थी, लोग आते थे जाते थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लगा। पर एक रात, जब ट्रेन रात के 2 बजे स्टेशन पर आकर के रुकी और स्टेशन मास्टर चेकिंग के लिए बाहर निकला, तो स्टेशन मास्टर ने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिसके बाद से यहाँ पर डर का माहौल शुरू हो गया। जी हाँ, रात के 2 बजे स्टेशन मास्टर ट्रेन की चेकिंग करते हुए जैसे ही आगे बढ़ रहा था, तो ट्रेन की खिड़की में से प्लेटफॉर्म के उस पार देखने की कोशिश की, तो उसको लगा कि शायद प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ कोई खड़ा हुआ है। जैसे ही उसने गौर किया, ध्यान से देखने की कोशिश की, तो उसने देखा कि सामने प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ एक लेडी, एक औरत खड़ी हुई है, जिसने की सफेद साड़ी पहनी हुई है, जिसके बाल घुटने तक लंबे हैं, काले हैं, और उसका फेस बालों से ही ढका हुआ है। सिर्फ दिख रही थी तो उसकी लाल आंखें, जो कि सिर्फ उसकी ही तरफ देखी जा रही थी। 2 मिनट के लिए तो उस स्टेशन मास्टर के हाथ पैर डर की वजह से जम गए। पर जैसे ही उसने अपने आप को होश में लिया, जैसे ही वो होश में आया, उसने देख कर जाने की कोशिश की। उसने देखा वहां पर कोई है या नहीं है। जैसे ही वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जहां पर उसने उस औरत को देखा था, तो वहां पर कोई नहीं था। उसको लगा कि उसके मन का वहम है, इसीलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया।
सब कुछ सही चला। अगले दिन कुछ नहीं दिखा। ऐसे ही 3-4 दिन और बीत गए। स्टेशन मास्टर को कुछ भी नहीं दिखा। एक रात ऐसी भी आई जिसके बाद से डर का सिलसिला शुरू हो गया दोबारा। स्टेशन मास्टर दोबारा से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चेक करने आए, पर इस बार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली नहीं थी। सिर्फ स्टेशन मास्टर चेक करके जाने वाले थे। उन्होंने क्या देखा, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी तो वही सफेद साड़ी वाली औरत ट्रेन के साथ भाग रही थी। इसमें डरावना यह था कि जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी उसी स्पीड से वो औरत उस ट्रेन के साथ भाग रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर के अंदर डर का एहसास दोबारा बढ़ने लगा। ये सिलसिला रोज चलने लगा। स्टेशन मास्टर को रोज वही सफेद साड़ी वाली औरत ट्रेन के पीछे भागती दिखती। इस डर की वजह से स्टेशन मास्टर की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और एक दिन ऐसा आया कि सब लोगों को, यानी गांव वालों को भी इस बारे में पता चल गया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है, यानी भूतिया है। वहां कुछ ऐसा है जिसकी वजह से स्टेशन मास्टर धीरे धीरे बीमार पड़ रहा है, उसका मानसिक संतुलन खो रहा है। ये बात स्टेशन मास्टर ने अपनी धर्मपत्नी को भी बताई थी, पर उन्होंने मन का वहम बोलकर उस बात को टाल दिया। उन्होंने बोला कि आपके मन का वहम होगा, अगर आप ये चीज़ ऐसा देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको पूरे दिन की थकान की वजह से आप ये चीज़ इमेजिन कर लेते हो। बट हाँ, स्टेशन मास्टर का वो डर जो उसने देखा वो उसके मन का वहम नहीं था, वो सच था। एक रात ऐसी आई जब स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पे घूम रहे थे। उन्होंने उस सफेद साड़ी वाली औरत को फिर से देखा, पर इस बार वो ट्रेन के पीछे ना भागकर उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी जिस प्लेटफॉर्म पर खुद स्टेशन मास्टर घूम रहे थे। अगली सुबह स्टेशन मास्टर और उसकी फैमिली प्लेटफॉर्म पर मिले, जिंदा नहीं, मरे हुए। ये खबर जैसे ही पूरे गांव में फैली तो डर का माहौल और बढ़ गया। सभी लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा है जिसने स्टेशन मास्टर और उसकी फैमिली की जान ले ली। 10 साल तक यहाँ कोई घटना नहीं हुई, पर उन 10 सालों में जो भी स्टेशन मास्टर यहाँ पोस्ट हुआ, जिसकी पोस्टिंग हुई, 10 साल तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। जिस भी स्टेशन मास्टर की यहाँ पोस्टिंग हुई वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 2 या 4 दिन टिकता था, उसके बाद भाग जाता था। किस वजह से? डर। उस लड़की के बार बार दिखने की वजह से। जो भी यहाँ से स्टेशन मास्टर जाता वो सिर्फ यही बोलता कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जो कि सफ़ेद साड़ी में ट्रेन के पीछे भागती दिखाई देती है, ट्रेन की स्पीड के साथ। हर किसी को अपनी जान की फिक्र होती है, इसीलिए कोई वहां नहीं टिकता। 10 सालों में इतने स्टेशन मास्टर वहां बदले गए। आखिर में गवर्नमेंट ने परेशान होकर उस जगह को बंद कर दिया, उस रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड करार दे दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट है उस जगह के बारे में गवर्नमेंट की कि ये स्टेशन हॉन्टेड है। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके बाद या तो इंसान में डर की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि वो वापस वहाँ आना पसंद नहीं करता, या फिर वो जिंदा नहीं बचता। अच्छा, 2009 में वेस्ट बंगाल की नई सीएम ममता बनर्जी ने इस रेलवे स्टेशन को फिर से चालू किया। सोचा कि ये रेलवे स्टेशन फिर से चालू होगा तो लोगों के लिए सुविधा दोबारा से रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाएगी, पर कोई भी कर्मचारी यहाँ पर आने को तैयार नहीं हुआ। आज भी ये रेलवे स्टेशन वर्किंग में तो है, पर यहाँ कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता। यहाँ कोई भी स्टेशन मास्टर नहीं है। दिन में यहाँ अक्सर ट्रेन रुकती हैं, पर रात में
ना तो कोई पैसेंजर यहाँ उतरना पसंद करता और ना ही यहाँ कोई ट्रेन रुकना पसंद करती है। लोको पायलट आज भी जब ये स्टेशन आता है अक्सर रात में ट्रेन की स्पीड बढ़ा लिया करते हैं, कहीं वो फिर से ना दिख जाए ट्रेन के साथ भागते हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी मुझे लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये देखिए, आपके लिए स्पेशली आज मैं प्लेटफॉर्म के पास ही एक घर है मेरा, वहां पर मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ ये माहौल बनाने के लिए। तो जो वीडियो में आवाज आई है उसको इग्नोर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। और हाँ, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। मैं लेके आऊंगा आपके लिए और भी नई नई डरावनी वीडियोस, डरावनी कहानियां, जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। नमस्कार।